नाम संजय और हमारे यू एन मी चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था, आज हम हेलो वर्ल्ड पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले प्रोग्राम कर देता हूँ, फिर उसके बारे में हर एक डिटेल्स में आपको दूंगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आएगा हैश इंक्लूड .h, फिर आएगा हैश इंक्लूड conoyo.h, फिर आएगा वाइड मेन, फिर क्लोज, फिर आएगा ब्रेसेस में आएगा यहाँ पे CLR SCR, एक सेकंड, फिर उसके बाद आएगा यहाँ प्रिंट F, टर्मिनेट करते हैं। फिर यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद आएगा गेट ch। तो ये हमारा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। एक्चुअली देखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा है, पर इससे सीखने को बहुत मिलेगा क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है। तो इससे हमें कम से कम बेसिक तो पता चल जाएगा कि क्या होता है प्रोग्रामिंग। तो न्यू कमर्स के लिए तो ये तो अच्छा है कि स्टार्टअप है ये। तो देखिए कैसा है कि हम ये जो ऊपर 2 लाइन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हेडर फाइल। इसे हेडर फाइल क्यों कहते हैं? हेडर फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शंस और कीवर्ड्स के कलेक्शन से बना होता है ये। जैसे कि हर एक हेडर फाइल का वर्क होता है अपना पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आप इसी से समझ सकते हो जैसे कि इनपुट और आउटपुट का ये काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि ये हेडर फाइल कंट्रोल करता है printf, और एक होता है scanf जिसका भी हमने यूज़ नहीं किया है। हम आने वाले वीडियोस में उसका भी यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे है कि scanf क्या होता है। फिर उसके बाद आता है conoyo.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट। इसका भी अपना एक काम है, ये कंट्रोल करता है CLR SCR यानी कि क्लियर स्क्रीन को और गेट ch को यानी कि गेट कैरेक्टर। तो हम नीचे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं एक एक लाइन के बारे में आपको समझाता हूँ। ये होता है वाइड मेन यानी कि मेन फंक्शन इसे कहते हैं। मेन फंक्शन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं या कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, आगे जाके फंक्शंस होगा जो कि इसके भी बाहर हम करेंगे वाइड मेन, तो हमें उन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फंक्शन इसलिए कैसे कि जब कंपाइलर जो प्रोग्राम रीड करता है कंपाइलर, तब वो दूसरा चीज़ नहीं रीड करता है, वो सबसे पहले आता है वाइड मेन में, वो स्टार्ट यहीं से करता है और हमें आउटपुट भी यहीं से मिलता है मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन के बाद हम ये ब्रेसेस डालते हैं, ओपन एंड क्लोज का ब्रेसेस डालते हैं, इसे हम ब्रेसेस कहते हैं, और इसके अंदर ही हम अपना प्रोग्राम करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लियर स्क्रीन यानी कि CLR SCR। ये काम करता है स्क्रीन क्लियर करने का, यानी कि ये एक्चुअली जैसे कि हमने ये एक प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का, अभी हमने इसे सेव कर दिया। जैसे कि हम यहाँ गए, इसे सेव करते हैं, हेलो वर्ल्ड करके नाम पे सेव करते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे CPP यानी कि C++ है। ये हमें C में इसे सेव करना है क्योंकि हम C पे इस वक्त सीख रहे हैं। हम C++ का वीडियो भी बाद में हम इसमें डालने वाले हैं हमारे चैनल में, तब आप देख लीजिए। तो फिलहाल हम हेलो वर्ल्ड पे कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड .c यानी कि हेलो वर्ल्ड .c, ये नाम से हमने ये सेव कर रहे हैं। अगर हम CPP डालते तो ये C++ हो जाता। हम C कर रहे हैं इसलिए C, इसका एक्सटेंशन C है, इसलिए हम इसे ओके करेंगे। देखो यहाँ नाम चेंज हुआ, हेलो वर्ल्ड का पूरा नहीं आया क्योंकि ये इतना ही कैरेक्टर लेता है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ थे। इसे हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे एक और न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे समझो हमने कैलकुलेशन का कुछ प्रोग्राम बना दिया, और जब हम उसका आउटपुट यानी कि उसका जब आंसर लेने के लिए हम रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड का भी आंसर हमें दिखाएगा उसके आउटपुट पे, और इसका भी दिखाएगा। इसलिए हम क्लियर स्क्रीन क्या करता है, जो प्रीवियस प्रोग्राम जो हम किए रहते हैं उसका आउटपुट यानी कि उसका आंसर वहीं पे रोक देता है। इस प्रोग्राम में उसका आइडेंटिटी यानी कि इंटरफेयर नहीं करता। अब क्लियर स्क्रीन तो आपको पता चल चुका है। अब जाते हैं प्रिंटफ पे। प्रिंटफ यानी कि कुछ भी प्रिंट करना हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ टाइप किया, अगर हम जब इसे रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड करके आएगा। जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आया है ना। अब एंटर दबाएंगे तो वापस अपने डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। तो जो कि ये हेलो वर्ल्ड है तो ये वहाँ पे आया। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुमने ब्रिक्स गेम खेले होंगे, टीवी वीडियो गेम खेले होंगे, तो उसमें गेम खेलते वक्त जैसे ही हम अपना जो भी कैसेट या सीडी इंसर्ट करते हैं वो मॉडेम में, तो हमारे टीवी या मॉनिटर पे ऑटोमेटिकली गेम्स के लिस्ट आ जाते हैं। तो गेम्स के जो लिस्ट जो बनते हैं वो हम प्रिंटफ से ही बनाते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं उसे स्क्रीन पे। उसी तरह से प्रिंटफ का यूज़ है। हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब होता क्या है। फ़िलहाल आप समझो कि ये खाली प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ होता है। और हाँ, ये ब्रेसेस जो मैंने बताया था ओपन क्लोज, इसके अंदर हम जितने भी ये लाइंस बनाते हैं, जितने भी प्रोग्राम करते हैं, ये पूरे के पूरे लाइन को हम कहते हैं स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमेशा इससे ये टर्मिनेट होना चाहिए सेमीकोलन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कंपाइलर यहाँ पे आएगा वाइड मेन में, वहाँ पे वो देखिए क्लियर स्क्रीन, वो पिछला क्लीन करेगा। यहाँ टर्मिनेट उसका काम खत्म हो गया ये लाइन का। फिर यहाँ प्रिंट है, फिर हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया अपने स्क्रीन पे, फिर टर्मिनेट हुआ, ये लाइन का काम खत्म हो गया। अगर हम टर्मिनेट नहीं करते तो कंपाइलर को समझेगा ही नहीं कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, और वो एरर शो कर देगा इसलिए। और फिर हम आते हैं गेट CH पे। इसका मतलब है गेट कैरेक्टर। ये क्या करता है, जैसे कि हमने रन किया था यहाँ पे प्रोग्राम रन होना, देखो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आया और हेलो वर्ल्ड लिख के हम पढ़ सकते कि हमने हमारा आउटपुट इस वक्त है क्या। और अगर हम गेट CH नहीं डालते हैं, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊँ, जैसे कि हमने गेट CH नहीं डाला, ज़रा देखना अभी तुम्हें क्या दिखता है, थोड़ा सा फ्लैश आएगा ब्लैक स्क्रीन का और चले जाएगा। देखा आपने, थोड़ा सा फ्लैश आया था ब्लैक स्क्रीन का। एक्चुअली वो ब्लैक स्क्रीन आया था, उस पर हेलो वर्ल्ड भी लिखा था, पर वो रुक नहीं पाया, वो आते ही चले गया। क्यों रुक नहीं पाया? क्योंकि हेलो वर्ल्ड उसने टाइप करने का तो उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, इसलिए फटक से चले गया। अगर हम डालते हैं गेट CH यानी कि गेट कैरेक्टर, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, ये फंक्शन पे आएगा। फंक्शंस के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा एकदम डिटेल में, हमारे एक वीडियो में है फंक्शंस के बारे में। वहाँ आपके फंक्शंस किस तरह बनाए जाते हैं, फंक्शन का यूज़ किस तरह किया जाएगा, सब कुछ उसमें पूरी डिटेल से रहेगा। फिलहाल तो आप फंक्शन के बारे में समझिए। ये गेट CH है गेट कैरेक्टर। जब हम रन करते हैं तो देखिए अब ये रुकेगा ब्लैक स्क्रीन, यानी कि जब हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ का काम कर देता है उसके बाद गेट कैरेक्टर, यानी कि हम कीबोर्ड्स पे कोई भी बटन जब तक क्लिक नहीं करते या उसको कुछ कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक वो ये स्क्रीन होल्ड करके ही रखा होगा। जैसे कि एंटर दबा दिया, कोई भी कीवर्ड दबा दिया तो उधर से चले जाएगा। ये था हमारा हेलो वर्ल्ड के बारे में प्रोग्राम। अगर आपको कुछ भी इसमें से प्रॉब्लम आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ आप इसे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज़। सो थैंक यू। हम अगली वीडियो में आएंगे और अगली वीडियो में हम करेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट का यूज़ किस तरह किया जाता है।